जान के माफ कीजियो खता हुए बिन मेरे में दीन जान के माफ कीजियो खता हुए बिन मेरे में अनगिन अवगुण पर मेरे में माफ करो तकसीर की आग तरी संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर की आशे शरण तरी संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर की आगे शरण तरी। पहले हम संकट मोचन मानते किससे थे? हनुमान हनुमान ये असली संकट मोचन है। पहले हम लोग को इनका ज्ञान पता नहीं था परमात्मा का, इसलिए हम इनके अंदर प्रेम नहीं बना। अभी ज्ञान हो गया, ये असली भगवान है। अरे ये मेन तो ये तो है, सबके अंदर इनकी शक्ति काम करती है। यही तो सबका मेन जड़ यही है। जब इनका पता चला तब इनके अंदर प्रेम बना हमारा। पहले ज्ञान नहीं था, भटक रहे इधर उधर। बहुत मतलब ज्ञान न होने से चलते हमने बहुत गलती की है। पहले ज्ञान हो गया, आगे बढ़ना है हम लोग का भी। और हमारे अंदर कितने अनगिना गुण है हमारे अंदर, अभी भी है भगत जी, बहुत है अभी। इसलिए तो साथ संगति रखी है ना परमात्मा ने, क्योंकि हमारे अंदर जो अवगुण है वो बाहर निकलने के लिए। जैसे कि भी चुंबक वाली रात चौरासी आन गया हूँ धेरे में, ऊंची ऊंची लाई चलागा यतन किए वो तेरे में। जैसे कि चुंबक वाली है, मतलब ये क्या करते हैं हम लोग को खींचते इधर ही। ये इच्छा, यहाँ की इच्छा जो है हम लोग को परमात्मा पर जाने देते हैं। जब जाना चाहते हैं ये सब, इसको फिर जाना चाहते हैं उसको खींच लेती है वापस। मतलब ये अपने परिवार के अंदर, हाँ परिवार के अंदर क्या होता है, हमारा मोह बन जाता है। लेकिन हम तो जैसे कि एक पहले कुआं होता था, और कुआं होता, उसके ऊपर उसके पेड़ आते थे। मतलब पेड़ आने से क्या होता था, आड़ा ढक जाता था। लेकिन जो गिदड़ जब कुएं में गिरेगा तो गिदड़ कभी भी ऊंचा ऐसा नहीं उड़ता। वो उड़ेगा तो ऐसा उड़ेगा, ऐसा उड़ता है वो, ऐसा पूरा नहीं उड़ता सा एकदम। उड़ेगा तो ऐसा उड़ेगा पूरा ऐसा। तो अंदर गिर गया, उसके अंदर इसके कुएं में गिर गया, और उसके ऊपर क्या है, झाड़ी है पूरी, और झाड़ी थोड़ा सा बाकी है वहां से निकलने के लिए। लेकिन वो सीधा नहीं उड़ सकता, तिरछा उड़ता है। लेकिन वो ऐसा उड़ता है, उड़ने जाता है, लेकिन वो जाकर वहां पर क्या होता है, पेड़ को लग जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। हम ऊंचे वैसे ही बाहर निकले, संसार से बाहर निकलने के लिए बहुत ऊंची लाई चलांगा हमने। इसमें बता ना, ऊंची लाई छलांगा यतन किए वो तेरे में, ऊंची लाई छलांगा यतन किए वो तेरे में। के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल कबीर के आगे शरण तेरी। काम क्रोध अहंकार लोभ की मोटी बड़ी जंजीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। सब आगे इसी में उठता है, बुद्धि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको त्यागना पड़ेगा। जब तक इसको त्यागेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो त्यागने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, बस खाली प्रयत्न करेंगे तो बढ़ सकते हैं, परमात्मा साथ देगा। और कुर्म कुसंगत, मतलब जैसे हमारे कर्म कुसंगत, बहुत दुष्ट संग लोकांची संग, दुष्ट लोकांसंगत बहुत झाली, त्याच्यामुळे काय झालं, आपण चुकीच्या मार्गाला लागलो गेलो, मतलब गलत रास्ता पकड़ लिया ना,
ऐसे हमारी संगत हो गई, हम अच्छा करना चाहते थे लेकिन बुरा ही हो रहा था। कब तक बुरा हो रहा था? जब तक परमात्मा नहीं मिले तब तक। अगर परमात्मा मिले हैं तो परमात्मा हम लोग को खींच लेके जा रहे हैं। सबको ये हो रहा है ना, समझ में आ रहा है कि पहले हम क्या थे, संसार में जब थे हम तो क्या थे हम। अभी वो बातें याद भी नहीं आती पहली बारी। हम क्या थे? गधे थे, गधे पहले। सच में सही क्या क्या था पहले हमारे साथ, विचार करके देखना है। करने को भी अच्छा नहीं लगता। गधे थे, गधे सही। पशु की तरह थे जब भक्ति में नहीं थे। पशु से और नीच था। पशु भी थोड़ा तो उसका लिमिट है। और आदमी का तो लिमिट के बाहर ही है। बाहर है। लेकिन भक्ति में आने के बाद पता चला वो असली सुख तो भक्ति में होता है। लेकिन जो पहले भक्ति करते थे उन लोगों को क्या बोलते हैं, ढोंगी है, ढोंग कर रहा है। अभी ये सद भक्ति है, वो ढोंगी भक्ति थी। नहीं, सत भक्ति है, फिर भी इसको ढोंगी बोलते हैं। बोलने वाले बोलते हैं, आपने बोलते हैं लिए हम यही लोग- सद भक्ति है तो अपन अपना लिया। हाँ, लेकिन हम लोगों ने बोला था ना पहले कि ढोंग कर रहे, नाटक कर रहे, इसके देखो ये भगवा पहनता है, नाटक करता है। लेकिन परमात्मा नहीं बता रहे ये नाटक भी मुझे करना पड़ेगा। जैसे कि मतलब ये तो असली है ये, वो तो ढोंग करते थे या नहीं करते थे उनको पता, लेकिन हम लोग को भी करना पड़ेगा ना। हम उन लोग को पहले बोलते थे, गलत बोलते थे, भक्ति करने वाले हे दृष्टि से देखते थे। जो भक्ति करते हैं मतलब वही वैसा ही ज्ञान था ना भगत जी का। ज्ञान क्या था? वो बोलते जैसे वो ऐसा किया, उसने ऐसे किया, जो जोगी बाबा था वो उसने ऐसे किया, वो गलत किया, उसने भक्ति कर रहा था, इतना गलत काम किया, इसलिए उसको उनका नाम क्या उड़ गया था, ढोंगी हो गया था। इसलिए सब उनको ऊपर भक्ति का नाम निकालेंगे तो क्या हो गया, सब भक्ति से भाग देते थे। भक्ति का नाम मत निकालो, अरे भगवान नहीं होता है, हम ही खुद ही भगवान है। क्यों पढ़ा ये? क्योंकि सद भक्ति ना पूरा परमात्मा भक्ति न मिलने के कारण हाँ ये क्या हो गया, भगवान से दूर होते चले गए। और अरे पांचवें विकार में ज्यादा फंसते हुए चले गए, भक्ति करते करते ज्यादा फंस गए होता। जितने संसार वाले नहीं फंसते हैं, संसार वाले नहीं फंसते, उतना ज्यादा जो नकली भक्ति करने वाले फंस जाते हैं। राग द्वेष बढ़ जाता है। मेन मतलब वो अपना परिवार छोड़ते हैं और उनका काम नहीं चलता है। और काम नहीं होगा, भक्ति कर रहे हैं तो उसके भक्ति भी कर रहे हैं और काम नहीं हो रहा है तो उसका ज्यादा दिमाग आउट होगा और तो नास्तिक की तरफ चलता जाएगा, धीरे धीरे नास्तिक होता है। भगवान के ऊपर विश्वास करेगा तो भी काम नहीं होगा तो नास्तिक होगा ना। भगवान क्या है? जैसे एक हमारी मेहमान में है, जैसे वहाँ पर क्या हुआ था उसका कि उसका बेटा मर गया, उसका फांसी लेके। अभी उसकी रेपनी नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी, कम से कम 18-20 साल का था, फांसी लेके मर गया। उसके बाद उसके पति के साथ उसका झगड़ा हो गया, पति घर छोड़ के भाग गया, पति घर छोड़ के चला गया। और जो छोटा बेटा एक बेटा है उसका, वो भी बेटा उतना अपनी माँ को मतलब आदर दृष्टि से नहीं, मतलब नहीं रहता उसके साथ, माँ के साथ। वो बोल रहे उसको सारी देवी देवताएं थी उसके पास, उसके देवी देवता दुर्गा की देवी, विष्णु की फोटो और किसी देवते का फोटो। तो मुझे बोल रही थी भगवान मैंने रखते हुए इसकी पूजा करते हो, ये क्या काम के भगवान? कोई भगवान नहीं होता। उसको उठा वो बोली उठा के कैसे भगवान नहीं होता कोई भगवान देखो मैं भगवान में पूजा करती हूँ, भगवान होते तो मेरे घर को नहीं बचाता, मेरे घर का पूरा वाटर मतलब सत्यानाश हो गया, मेरा घर बेटा मर गया और पति घर छोड़ के भाग गया, घर के छोड़ के चला गया। और जो छोटा बेटा है वो भी ऐसा कर रहा है, उसका क्या है, क्या जन्म है वो माँ का, वो भी छोटा बेटा गलत रास्ते जा रहा है तो क्या करेगी वो पहला तो मतलब उसका अच्छा था, अच्छा खासा सब चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, लेकिन सब अचानक फेल हो गया, सब चला गया, घर परिवार बर्बाद हो गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो नास्तिक होगी वो, मैं बोलने से बोले नहीं कोई भगवान नहीं होता बोलती हूँ। मैं इस देवी देवता की पूजा बहुत की मैंने, लेकिन ये देवी देवता ने मुझे नहीं दिया। बोले कि पुस्तक ले लो, मैं इसमें पूजा नहीं बोली, भगवान कुछ नहीं होता, अब क्या होगा तो होगा, बोलने दे बोली।
ऐसे भगवान के ऊपर क्या हो गया, नकली भगवान जो है इसके ऊपर आसक्ति इतना हो गया कि वो ये करेंगे तो भी अभी असली भक्ति आ गई तो उसको देने के बाद वो बोले कि विश्वास और विश्वास करते हैं। इतना विश्वास काल ने इतना उनको इसने डरा दिया है। डरा दिया है। हाँ, भक्ति मतलब क्या है, सद भक्ति के पास भी नहीं आ हाँ, सकते, नहीं आ सकते। ऐसा करके रखा है। परमात्मा का उनका वचन सही करने में दोनों जुट लगे। बहुत बढ़िया है। परमात्मा बोलते हैं ना सत्संग में, इसके लिए टाइम लग रहा है मेरे को, सब बताना पड़ेगा। शॉर्टकट में बताइएगा तो हो जाता है, मगर बहुत डीप में जो अभी आप बताए रहे हैं वैसे ही हालत है बोलते हैं बहुत दुनिया में। बहुत बहुत लोग ऐसी हालत है बोले थी। परमात्मा बोले कोई सत्संग में बोले। काल ने जो उसका कोई- वादा पूरा किया है और परमात्मा को अभी उनका वादा पूरा करना है। कोई पिछले जन्म का कोई आत्मा है वो पकड़ रहा है बस खाली परमात्मा की भक्ति, क्योंकि वो पहले से लगा हुआ है इसलिए भक्ति की भक्ति को समझ रहा है और समझ के इसमें आ रहा है। इसमें आने के बाद पता चल गया बाबा ये मेन है, तब वो क्या कर रहा है, सारा संघर्ष करके इसके साथ ये उसको तब पता चला ज्ञान में आने के बाद उसके ऊपर परमात्मा विश्वास दिलाया उसके